हेलो, मेरा नाम है धैर्य सिंह और आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इनइक्वालिटीज के ऊपर। इनइक्वालिटीज जो कि सीधी सी बात है, आपकी जो बहुत ज्यादा इसमें आपकी बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है। और इसका जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन इसके सेट बनते हैं। और ये से इनइक्वालिटी सिर्फ सिर्फ इसके लिए नहीं, बहुत ज्यादा इसके काम आने वाली है। आपके जो मेंस पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा काम आती है, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी के फॉर्म में आती है। अलग अलग फॉर्म में आ सकती है, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने कोई भी इनइक्वालिटी आ जाए, कोई भी, चाहे वो कोडेड हो चाहे वो नॉट कोडेड हो, कोई भी हो जाए। इनइक्वालिटीज है क्या? देखो, इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि इक्वल कोई चीज होती है, जो इक्वेशंस आपने मैथ में पढ़ी होगी, एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। इनइक्वालिटीज क्या हो गया कि कभी कभी इक्वल नहीं होती वो चीजें, जैसे कि कोई होता है कि ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन ये साइन होता है। कोई चीज होता है ग्रेटर देन, कोई चीज सबसे, कोई चीज अगर बड़ी है तो हम कैसे साइन को डिनोट करेंगे? तो हम ग्रेटर देन के फॉर्म में करते हैं, लेस देन के फॉर्म में करते हैं इसको। और कैसे कर सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल के फॉर्म में कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल के फॉर्म में कर सकते हैं। और लेस देन इक्वल की फॉर्म में कर सकते हैं कोई चीज, और या फिर इक्वल हो सकती है। ये 4 तरीके के साइन होते हैं इनइक्वालिटीज के अंदर। मतलब कि या तो कोई चीज किसी से बड़ी होगी या छोटी होगी, या कोई बड़ी भी हो सकती है, उससे इक्वल भी हो सकती है, या कोई छोटी हो सकती है, या उसके बराबर भी हो सकती है, या फिर दोनों बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि आपको सामने बोलेगा, जैसे अगर 5 6 से अगर मैं बताऊँ आपको, क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन कोई नंबर होता है ना, किसी की 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि 4 जो है, अब इसका 5 4, ये 4 से छोटा होगा, बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि ये बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इस तरीके से आपको इनइक्वालिटीज में आपको रिलेशन बनाना होता है। लेकिन आपके सामने कोई नंबर नहीं आने वाले यहाँ पर। यहाँ पर आएगा आपके सामने अल्फाबेट्स। वो कह सकता है आपके सामने कि जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद कह सकता है कि बी इज लेस देन सी इज ग्रेटर देन डी। और आपको कहेगा कि कंक्लूजन दे देगा नीचे। वो कहेगा कि क्या सी ए से बड़ा है। और कह सकता है कि क्या बी डी से छोटा है। तो चेक करना पड़ेगा आपको इसमें से कि क्या सी ए से बड़ा हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का तरीका हमारा क्या होता है? चेक करने का तरीका ये है हमारा कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बस समझनी कि आपको ये चीज, बस ये समझनी है आपको कि आपको सी ए से बड़ा चाहिए। तो अगर रास्ते में कोई भी एलिमेंट आता है तो सारे बड़े होने चाहिए ना। आपको अगर मैं कह रहा हूं कि 5 4 3, 5 4 से बड़ा है, 4 3 से छोटा है, 4 भी 3 से बड़ा है, ठीक है, 4 भी 3 से बड़ा है। तो ये आ गया। आपका अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या 3 5 से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? नहीं कहोगे, गलत है। कैसे कहा आपने? क्योंकि 3 तो 4 से छोटा है और 4 भी 5 से छोटा है, तो बड़ा कैसे सकता है फिर 3? यानी कि बीच का जो एलिमेंट आएगा बीच में, उसका भी जो साइन है, जो ये कह रहा है, वो भी उसी वही वाला होना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि वो सी ए से बड़ा है। तो अब ध्यान से देखो कि सी बी पहले आ रहा है बीच में, ए को पहुंचने के लिए पहले पहले बी बीच में आ रहा है। तो सी तो बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है। इसका मतलब हम सही खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर सी छोटा होता ना बी से, और कनेक्शन आपको बिल्डअप करना है कि ए तक कैसे पहुंचे, कि ए तक कैसे पहुंचे। बीच में आपके सामने कई सारे आएंगे कि ए तक कैसे पहुंच जाए। सी ए को बड़ा चाहिए ना, तो सी को बीच में पहले आपको पहुंचाना होगा ए तक, कि ए तक कैसे हो सकता है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट तो बताने का नहीं, इतना शांत तो देने का नहीं आपके सामने कि सी ए से बड़ा है, और नीचे पूछ ले कि सी ए से बड़ा है क्या। ये साफ दिख रहा है, ये ऐसा तो देगा नहीं। वो क्या देगा आपके सामने कि सी क्या बी से बड़ा है। कैसे बताना पड़ेगा? सी ए से बड़ा है तो पहले बी आ गया बीच में, तो सी बी से बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है हमें। क्या बी भी ए से बड़ा है? नहीं, बी तो ए से छोटा है। ये किसका साइन है? छोटे का। और इसको समझने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि छोटा या बड़ा, जिस साइन में ये मुंह खुला हुआ है, जहां भी ये मुंह खुला हुआ है, तो वो उसके सामने वाला वो कोई भी एलिमेंट बड़ा होता है। बी के सामने ये मुंह बंद है, तो ये बी छोटा है, इसका इसका मतलब। तो बी ए से छोटा है, लेकिन और सी बी से तो बड़ा है, बड़े ही, लेकिन बी तो ए से छोटा है ना।
और आपको बी से ए से कंपेयर करना था कि बी भी ए से बड़ा होगा, तो इसका मतलब सी ऑटोमेटिकली ए से बड़ा हो गया, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये कंक्लूजन गलत होगी। ऐसा चेक करना है, बी क्या डी से छोटा है? अब बी से डी तक कैसे पहुंचे, बीच में आ रहा है सी, तो सी जो है वो भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो बी डी से छोटा होगा। बी सी तो छोटा है, लेकिन सी ए डी से तो बड़ा है, इसका मतलब है कि भाई नहीं, बी डी से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो भाई डी से तब छोटा होता है जब सी भी छोटा होता है ना डी से। तो ये गड़बड़ हो गई, तो इसका मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। तो चेक करने का बस आपको ये तरीका है, ठीक है। कभी भी आपके सामने आ जाए इनइक्वालिटी क्वेश्चन, तो जो चीज आपके सामने कंक्लूजन में पूछी गई है, कोई भी आपके कंक्लूजन में पूछा गया है, जैसे कि कोई भी चीज आपको पूछी गई है, एक्स कोई भी पूछा गया है, कोई भी आपके सामने यहाँ पर साइन है, उस साइन को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा कि कोई भी साइन, ये जो साइन है ये आना चाहिए किसी भी चीज को यहाँ पर आपको सामने ढूंढते हुए। अगर आपको एक्स से वाई तक पहुंचना है, बीच में कई सारे एम जेड सब कुछ आ रहा है, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए एक्स से वाई तक आपके सामने जो साइन दिख रहा है, वो साइन लगभग आना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। अब हो सकता है वो साइन डायरेक्टली ना हो, जैसे कि आपके सामने अगर कह रहा है कि एक्स क्या ग्रेटर देन वाई से, तो अगर बीच में इक्वल आ गया, बीच में ग्रेटर आ गया, ग्रेटर आ गया, यहां भी इक्वल आ गया, तो क्या x इक्वल है y से, ये बोलोगे या x ग्रेटर देन y बोलोगे? अभी भी ग्रेटर देन y ही बोलोगे ना, चाहे x इक्वल है m से, यानी कि x और m बराबर हो गए, m ग्रेटर देन लेकिन इससे, ये भी इससे ग्रेटर है, ये भले इक्वल है लेकिन आ तो गया ग्रेटर। तो इसका मतलब है कि कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, यानी कि कभी भी ऐसा कुछ आ जाए, तो करना क्या है आपके सामने, इनइक्वालिटीज का सबसे जो आपके सामने यहाँ पर हम बोले यहाँ पर कि कंक्लूजन्स क्या क्या निकलती है, ठीक है, कंक्लूजन किस तरह से आपके सामने साइंस के निकलते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ग्रेटर देन प्रूफ करना है, तो ग्रेटर देन कैसे कैसे सकता है, अगर आपके सामने इक्वल लिखा हुआ है और ग्रेटर लिखा हुआ है, तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो ग्रेटर ही होगा, ठीक है। अगर कोई चीज जैसे कि 5 है, वो 6 से 5, चलो 5 है वो इक्वल है 5 से, यहाँ पर चलो इसको 5 नहीं मानते, यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि अगर ए इक्वल है बी से और बी सी से बड़ा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए सी से बड़ा है, तो आप कहोगे हाँ बड़ा है। इक्वल तो नहीं बोल सकते ना कि ए इक्वल है सी से, या ए ग्रेटर देन इक्वल है। ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल तब बोलोगे जब यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल होता और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल होता, या फिर ऐसा होता कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ए इक्वल है और ये ग्रेटर देन इक्वल सी है, तब आप बोल सकते हो कि भाई ए जो है वो बी से तो इक्वल है, लेकिन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, यानी कि कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि बी ग्रेटर, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी, पर यहाँ पर ए इक्वल टू है बी से, लेकिन जो बी है वो सी से बड़ा है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा, ग्रेटर देन है बी से। ऐसे ही आपके सामने अगर कुछ आ जाए कि लेस देन, तो लेस देन की कंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर बीच में इक्वल भी आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज आपके सामने अगर आपके सामने आ जाए, देखो यहाँ पर तो ग्रेटर देन है, अगर बहुत सारे एलिमेंट आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल भी आ गया ना बीच में, तो भी इन सबका कंक्लूजन ग्रेटर देन ही निकलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि अगर ए इक्वल है बी से, बी ग्रेटर देन सी है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, आपसे पूछूं मैं क्या ए डी से बड़ा है, तो क्या जवाब दोगे आप कि भाई ए तो इक्वल है बी से, बी सी से बड़ा है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, लेकिन ए डी से बड़ा ही कहलाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू तब होता जब हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ठीक है ना, हर जगह कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी इक्वल टू साइन दिखना चाहिए था। जब हर जगह इक्वल टू नहीं बीच में आ रहा है, कहीं पे भी अगर इक्वल टू बीच में कट गया, तो इसका मतलब है वो ग्रेटर देन है। इक्वल तब होता है ना जब हर जगह इक्वल हो, जब इक्वल नहीं है इसका मतलब बीच में कहीं पे भी आगे इक्वल नहीं है, भले यहाँ पर दो जगह पे इक्वल दिख रहा है लेकिन बीच में नहीं है ना, यहाँ जगह नहीं है, इसका मतलब वो ग्रेटर देन ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको बचा यही बस समझना है, आपके सामने लेस देन है, यहाँ पे वही चीज है, लेस देन होना चाहिए सबसे पहले, तो लेस देन इक्वल टू भी होगा तब भी कंक्लूजन क्या बनेगा, लेस देन ही बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी इसी केस में यहाँ भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, जैसे आपको बताया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे बनेगा, हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए,
बीच में इक्वल टू भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू जो आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको प्रूफ करना है कि क्या ग्रेटर देन, अगर मैं बताऊँ आपको कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, आप कहोगे बिल्कुल है। यहाँ ए बी से इक्वल है, यानी कि ए बी के बराबर हो गया। बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, सी डी के इक्वल है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है। हर जगह मतलब कि ए से ई तक पहुंचने में अगर जाए तो हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है। इक्वल टू का फायदा क्या हो रहा है कि ए बी के इक्वल आ गया, यानी कि ए और बी दोनों एक ही बात है। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, वो दिख रहा है तो काम हो गया, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आ गया तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बनेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर बीच में यहाँ पर साइन बदल गया तो नहीं बन सकता ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि अगर यहाँ पर ग्रेटर देन सी है, इक्वल टू डी है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया और आपसे पूछा गया कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, आप कहोगे नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हर जगह तो ग्रेटर देन था लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन इक्वल टू तो होना चाहिए था ना, तभी तो हम कह सकते ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जहां भी इक्वल टू हर कहीं पे भी कट गया, इसका मतलब वो वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पे कुछ इस तरीके से इनक्लूडिंग कंक्लूजन है। आपको ये चीज आपको सीख लेनी है, ठीक है। आपको यहाँ चीज समझ आ गई होगी, यही चीज आपको समझ नहीं थी। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, जैसे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसी में ही यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो इसका। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ए इक्वल टू बी, B is greater than C, C is greater than D, D is less than E, E is greater than F equal to F। ठीक है, कंक्लूजन पूछ रहा है कि क्या A ग्रेटर देन D है, और दूसरा पूछ रहा है कि क्या D लेस देन इक्वल टू A है। आपको चेक करना है आपको। देखो, ग्रेटर देन पूछा गया, तो ग्रेटर देन के लिए क्या क्या आपको कंक्लूजन बताए थे मैंने, कि कहीं पे भी एक तो पहली चीज सबसे बड़ी कि हर जगह ग्रेटर देन आना चाहिए। ये इक्वल टू भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन तो आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू तो क्या होता है कि भाई इक्वल हो गए उसके, लेकिन उससे रिलेट कर देगा, मतलब कि वो एलिमेंट दूसरे के बराबर है, लेकिन उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो बड़ा तो होना चाहिए ना उससे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन बन सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि अगर कहीं पे भी हर जगह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया और ऐसे कुछ मिल गया, तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। तो क्या चाहिए हमें, ये वाली चीज चाहिए। तो ये वाली चीज पकड़नी है पहले, ए से चालू करना है, डी तक पहुंचना है, तो ए से आपको चालू करना है, डी तक कैसे पहुंचे जाए। ठीक है, डी से कनेक्शन मिलते हुए, बिल्डअप करते हुए चलना है। तो पहले ए से बी जाना पड़ेगा। ए बी के इक्वल है, कोई बात नहीं। बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अब यहां पर आगे जाके आपको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए, ग्रेटर देन खाली मिलना चाहिए, तब हो सकता है। तो क्या है, हाँ जी है। यहाँ पर देखो इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ए जो है वो डी से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू होना चाहिए था ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हर जगह इक्वल टू आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो ये सही हो गया इसका मतलब। आगे देखे, डी इज लेस देन इक्वल टू ए। अब देखो, डी से ए तक पहुंचना है आपको, डी से ए तक कैसे पहुंचे जाए, पहले डी से सी जाना पड़ेगा, फिर सी से बी, फिर ए। डी इज लेस देन सी है, देखो यहाँ तो डी इज लेस देन इक्वल टू कहा था, आपको पहले ही बताया मैं आपको कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आ जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह पहले वो साइन दिखने चाहिए पूरा का पूरा, और साथ में इक्वल टू भी हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लेस देन इक्वल टू यहाँ पर पहले ही नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। भले ही आगे लेस देन इक्वल टू हो, लेकिन आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तब होना जब हर जगह इक्वल टू बीच में आना चाहिए, और लेस देन तो होना चाहिए साथ में, लेस देन इक्वल टू हर जगह आना चाहिए इसका मतलब। तो लेस देन इक्वल टू जब यहाँ पर कट गया है तो इक्वल कैसे हो जाएगा फिर ए के वो, ठीक है ना, लेस देन तो हो जाएगा। डी, अगर आपसे कोई पूछे ना डी इज लेस देन ए, वो सही हो जाएगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से चेक करने आपको सारे सारे कंक्लूजन, आप जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। लिख के आपको कभी नहीं, कोई कहता है कि लिख के चेक करो, लिख के कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको देख के चेक करना है, इस तरह चेक करना है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ये थी बिल्कुल बेसिक क्लास, ऐसी और भी मैं क्लास लेते रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिस ना होते रहे। मैं इसकी अब एक और वीडियोस लाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए बिल्कुल इस वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूलना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।